बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुख्तसर सी रिकॉर्डिंग में हम एक एफएक्यूज को डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। हमारे बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान के शहरियों के, और बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग से यानी बाज़ साथियों के शिकवा, और ये एक पॉइंट है उनका कि इस्लामिक बैंकिंग में चैरिटी क्लॉज जो है वो लगाई जाती है, और चैरिटी क्लॉज जो है वो उस हवाले से एक शिकवा है। पहले तो मैं एक दोस्त की एक मैसेज है वो सुनवाऊंगा। आइडेंटिटी उनकी अभी मैं फ़िलहाल शेयर नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि कॉमन बात है तो इस कॉमन बात को हम बेस बनाते हुए आगे फिर मूव करेंगे। तो ये मुख्तसर सी उनकी 2 मिनट के अराउंड एक मैसेज है, वो सुनते हैं और फिर उसकी बेस पर हम आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। क्लास में डिस्कस किया था, मैंने क्वेश्चन रेज किया था ये कि जो पेनल्टी के हवाले से पेनल्टी जैसे कमीशन में होता है और आवाज़ आ रही है आप लोगों चैरिटी को? जो है, ये डिफरेंस मतलब आम बंदे के लिए तो डिफरेंस ये जनरेट नहीं हो पा रहा ना कि मतलब दे तो उसमें भी रहा है पैसे और इसमें भी दे रहा है, और देने दोनों कंपलसरी है। इन द सेंस ऑफ इस्लाम तो कंपलसरी वाला चीज आ नहीं रही है है आवाज़। इस्लाम के अंदर। अब जी। इसके अंदर तो आप चैरिटी आपको लाजमी पे करनी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड चैरिटी। और ये जो परसेंटेज बैंक ने सेट की हुई है, कोई परसेंटेज है उससे ज्यादा ही इस्लामिक बैंकिंग चार्ज कर रहा है चैरिटी के नाम, वही उससे कम थोड़ी सी है, उससे ज्यादा मतलब एवरेज इक्वल कन्वेंशनल बैंक में कर रहा है। मतलब वो जो परसेंटेज है कि हमने वो कोई परसेंटेज आपको देनी है इतने अमाउंट पे, ये इसका क्या सेंस है? ये जरा जो है ना, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है। और ये जो जबरदस्ती वाली चीज है जो आ रही है ना इसके अंदर, लाजमी आपको ये पे करने हैं, आपको खैरात देने, चैरिटी देनी है, तो ये आपको सबका खैरात जो भी है आपको देनी है, तो ये जरा सा मुझे क्लियर नहीं हो पाया। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मतलब जबरदस्ती तो है नहीं ना, अगर आप कहते हैं कि इस्लाम में इसको रिलैक्समेंट दी जाती है, और अगर किसी को कर्जा दो या किसी को दो तो उसको कर्ज हंसना दो, और उसको मतलब टाइम दो पीरियड, अगर वो टाइम पीरियड नहीं दे पा रहा, आपको वापस नहीं कर पा रहा, तो उसको टाइम दो कि भाई कब तक दे पाओगे। उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करो, उस पर कोई रेंट चार्ज नहीं करो कि भाई आप जब तक नहीं दे रहे रेंट आपके ऊपर होगा, या कोई इंटरेस्ट होगा, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट ना करो, उसको उस पर थोड़ा रिलैक्समेंट दो कि वो इजीली अपनी मामला करके आपको पे कर दो। मतलब बेसिक इस्लाम तो यही कहता है, लेकिन लेकिन हम इसको गलत तो समझे। मतलब मेरा सोचना ये है कि अगर सही है वक्त के हिसाब से, अगर ये चीज लागू हुई है कि भाई सिस्टम में रहते हुए हम इसको करें पेनल्टी के नाम पे, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं गलत भी तो माने कि भाई ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से सर ये है। बाकी सर इसमें सही अगर आंसर मुझे मिल पाए सर, अच्छा हो जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आवाज़ आ गई होगी, नहीं आई तो मैं मुख्तसरन बात ये सामने कर देता हूँ कि चैरिटी क्लॉज जो है वो उसमें शामिल की जाती है इस्लामिक फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स में। और उस पे जो है वो बहुत सारे दोस्तों का अश्काल होता है कि चैरिटी जो है वो ज़बरदस्ती कैसे वसूल की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये पॉइंट जहन में रख लें कि चैरिटी क्लॉज कोई बाज़ाब्ता, कोई लाजमी अंसर नहीं है कि वो जो है लाजमन जो है एग्रीमेंट्स के अंदर शामिल किया जाए। बल्कि ये जो है ये एक मजबूरी के तौर पर ये काम किया जा रहा होता है। क्यों किया जा रहा होता है? कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस्लामिक बैंक्स के पास जो पैसा होता है वो ज़्यादातर वो डिपॉजिट्स होल्डर का होता है। और डिपॉजिट होल्डर का जो पैसा होता है, अगर उसको वो आगे फाइनेंसिंग में यूज़ करें और फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करें, और वहाँ पर मिसाल के तौर पर किसी को इजारा पे गाड़ी दे दी, किसी को जो है वो कोई मुराबाहतन कोई चीज़ खरीद के दे दी, और उसी तरह और दीगर ट्रांजैक्शंस की, अगर सामने वाले को ये पता हो कि मैं आज पैसे पेमेंट करूंगा तब भी मुझे जो है वो इतनी ही अमाउंट देनी है, आज से 5 साल बाद करूंगा तब भी इतनी ही अमाउंट देनी है, और आज से 10 साल बाद करूंगा तब भी इतनी ही देनी है, तो कोई भी टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा। हमारा जो अभी करंट सोशल इन्वायरमेंट है, हमारा जो करंट सोशल सिस्टम है, उसमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ये एक गलत फहमी और ये जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं कि वो कोई भी टाइम पे पेमेंट नहीं करता। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो फिर क्या मामला किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से जो है वो इस्लामिक बैंक्स क्या पॉलिसी बनाते हैं, वो ये बनाते हैं कि एक चैरिटी क्लॉज जो है वो एग्रीमेंट्स का हिस्सा बना लेते हैं, चैरिटी क्लॉज जो है वो एग्रीमेंट्स का पार्ट बना लेते हैं। और उसमें कुछ इस तरह की वर्डिंग्स होती हैं कि जो फाइनेंसिंग लेने वाला फर्द है वो उस एग्रीमेंट पर साइन करता है, उस क्लॉज पर साइन करता है कि अगर मैं
किसी वजह से अपने टाइम पे पेमेंट नहीं कर सका, और जो ताखीर की वजूहात हैं वो बैंक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हुई, और वो ताखीर की वजूहात बैंक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हुई, तो फिर मैं बैंक के ज़रिए इतनी इतनी अमाउंट जो है वो पे करूँगा, इतनी अमाउंट जो है वो चैरिटी के तौर पर पे करूँगा। अच्छा, पहला सवाल ये कि ये कोई लाजमी नहीं है, लेकिन जो करंट सिचुएशंस हैं, हमारी इखलाकी हालात हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, उसमें जो है वो एक टाइमली पेमेंट का एक जरिया वो जो है वो ये चैरिटी क्लॉज के जरिए शामिल किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें ये वाला पॉइंट जो है कि कन्वेंशनल बैंक भी फाइनेंशियल पेनल्टी ले रहे हैं, इस्लामिक बैंक भी चैरिटी ले रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। इस्लामिक बैंक इस चैरिटी को कभी भी अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बना सकते, जबकि कन्वेंशनल बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल पेनल्टी को अपने इनकम का हिस्सा ना सिर्फ बनाते हैं, बल्कि उसको जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा नफ़ा है, टाइम पे बंदा पे करे या ना करे, हमारी मशीन जो है, कैलकुलेशन मशीन, वो चल रही है। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक बैंक्स के लिए तो एक लिहाज से ये लाइबिलिटी वाली मामला भी है कि उनको इस पे एक बाकायदा फर्द जो है या पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इस पे वो करना पड़ता है कि चैरिटी रिसीव करें, उसके बाद उसको खर्च करें। उसको खर्च करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इस्लामिक बैंक्स के, वो जो है हमें बताते हैं कि ये अमाउंट कहाँ खर्च हुई। ये कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर हम किसी भी बैंक का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं, वहाँ पर जो इसकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर शरिया एडवाइजर रिपोर्ट होती है, वहाँ पर जो है वो चैरिटी के हवाले से नॉर्मली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव की गई और कितनी अमाउंट जो है वो आगे पे की गई। तो ये सारी जो है वो तफसीलात हमें इसमें मिलती हैं, और इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए, आपको दिखाया जाए कि किस तरह जो है वो चैरिटी का पूरा जो है वो हिसाब किताब जो है वो रखा जाता है। ये बैंक की इनकम का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि उल्टा बैंक के अखराजात का बाइस बनता है कि एक तरफ वो चैरिटी रिसीव करे, उसके बाद फिर वो चैरिटी आगे डिसबर्स करे, उसका पूरा हिसाब किताब रखे, उसके हिसाब किताब को अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर बाकायदा शो करे। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। इसमें जस्ट ये फायदा होता है कि लोग टाइम पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो है वो बैंक के लिए ये सहूलत हो जाती है कि डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो ताखीर से जो है वो बचत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद बाज क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारे बिजनेस वाले इत्तला देते हैं, बैंक्स के जो बिजनेस पीपल हैं, सीआरएम वगैरह, वो बताते हैं कि ये फर्द या ये अफराद जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर नॉर्मली जो है अपने टाइम पे करते थे, लेकिन किसी वजह से, खुदा न खास्ता किसी जेन्युइन रीज़न की बेस पर जो है इनकी ताखीर हुई है, इसलिए इनसे चैरिटी ना रिसीव की जाए। तो उस सूरत में एज अ बैंक इस्लामी पाकिस्तान जब हम इस पे काम कर रहे होते थे, तो बाकायदा इसकी वर्किंग होती थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी, और उसके बाद जो है बैंक अपने चैरिटी रिसीव करने के हक से, सदका वसूल करने के हक से दस्तबरदार हो जाता था, और एक लेटर जारी करता था जिसमें उनसे कहा जाता था कि ये चूंकि आपका अपने रब से मामला था, तो आप बेसिकली इस पैसे को जब भी आपके हालात बेहतर हो जाएं, तो आप इस पैसे को जो है वो आगे चैरिटी के तौर पर खर्च करेंगे। तो ये जो है ये इसका मैकेनिज्म है। और अगर हमें शरिया एडवाइजर रिपोर्ट या शरिया बोर्ड रिपोर्ट मिल जाती है, तो उसमें हम इसको मजीद बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, और इसके बाद जो है डायरेक्टर रिपोर्ट बराए मेम्बरान। तो ये जानबूझ के एक और वजह भी है कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखा करें, ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो इस पे एतमाद नहीं है, तो ये लीगल भी, बहरहाल आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये इतना छोटा मामला नहीं है कि आप कहें कि ये ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं, इस पे बाकायदा जो है वो लीगल एक्शंस भी पॉसिबल हैं। अच्छा जी, ये हमें, मेरा ख्याल है, लग रही है।
नहीं, ये चैरिटी के नाम से ये मैंने आपके सामने सर्च किया इसमें कंट्रोल एफ के जरिए। चैरिटी अमाउंट ये बताया, एन अमाउंट ऑफ 203.298 मिलियन, यानी 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 203 से, तो अल्लाह आपका भला करे, ये करोड़ों की अमाउंट बन रही है। ये रिसीव हुई है, इसका पूरा हिसाब किताब यहाँ आपको मेंशन किया जा रहा है कि किस तरह जो है ये रिसीव हुई और किस तरह फिर आगे इस एक्सपेंड की गई, आगे खर्च की गई। तो ये जो है ये पूरा इसकी डिटेल नोट 20.5, तो इसको डिटेल में हम 20.5 पे भी देख सकते हैं। सही है कि शरिया कंप्लायंस का माहौल और ये खुलासा पूरा। उर्दू में भी ये यहाँ पर चैरिटी सदकात के हवाले से ये उर्दू में भी मौजूद है, जो हमारे साथी उर्दू में ज़्यादा इजी हैं, कि इस साल जो है इतने मुंतकिल किए गए, और उसमें जो शरिया वाइज कुछ कमी बेशी रह जाती है तो उसको अलग करके और ये सारी चीज़ें उसको वो किया जाता है। अब तफसीलात नोट नंबर 220.5, तो 20.5 को हम कैसे देख सकते हैं, वो हम यहाँ पर आगे देख सकेंगे। कंट्रोल एफ 20.5 को हम डायरेक्ट अगर सर्च करें, क्या पता मिल जाए, ये आ गया। ये नोट शुरू हो गए 20.5, तो 20 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और इसको 20.5 ये पूरी जो है ये एज एट, यानी पिछले साल 2022 में क्या सिचुएशन थी, 2023 में, ये पूरी तफसीलात आपको बता रहे हैं। एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना इजाफा हुआ, फिर उसके बाद जो है उसमें फर्दर क्या तफसीलात हैं। सही है, एडजस्टमेंट अपॉन असेसमेंट ऑफ पुलिस ट्राउम्स वगैरह, ये पूरी जो है तफसीलात हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो यानी हम इसको खुलासतन अगर बात को कंक्लूड करें तो हमें ये पता चल सकता है कि जो चैरिटी है वो किसी तरह भी कन्वेंशनल की जो फाइनेंशियल पेनल्टी है उसके इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि वो वाली जो फाइनेंशियल पेनल्टी होती है वो कन्वेंशनल बैंक या सूदी बैंक अपनी इनकम का हिस्सा बनाते हैं। इस्लामिक बैंक चैरिटी को कभी भी अपने इनकम का हिस्सा नहीं बना सकते। दूसरा, ये बाकायदा कोई लाजमी हिस्सा नहीं है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर अच्छा मुआशरा हो, टाइम पे लोग पे करने के आदी हों, झूठ ना बोलने के आदी हों, तो उस सूरत में तो इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से हमारे माशरे में सच्चाई इतनी आसान नहीं है, इवन बहुत सारे दीनदार लोग भी जो है वो किसी दूसरे का पैसा या माल हजम कर जाना कोई बुरा नहीं समझते, बल्कि उनके पास अपनी लॉजिक्स होती हैं। अपना कोई नुकसान हो जाए तो वो समझते हैं, अपने घरों के मालिक होने के बावजूद और सारी चीज़ें होने के बावजूद खुद इस तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखी हैं। तो इस हवाले से जो है फ़िलहाल ये मजबूरी है, और हो सकता है अल्लाह करे हमारा मुआशरा इतना बेहतर हो जाए, सच्चाई और दयानतदारी का दौर दौरा हो जाए, तो फिर इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह पाएगी। तो उम्मीद है चैरिटी और कन्वेंशनल फाइनेंशियल पेनल्टी दोनों के दरमियान फ़र्क बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।